वाराणसी में कांग्रेस के मुख्य चुनाव कार्यालय पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री अभय दुबे जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के चेयरमैन पूर्व मंत्री डॉक्टर सीपी राय, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीडिया कोऑर्डिनेटर श्रीमती गरिमा मेहरा दसौनी, प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह, प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह, अभिमन्यु त्यागी, राहुल राजभर, डॉक्टर नृपेंद्र नारायण सिंह द्वारा संयुक्त वार्ता को संबोधित किया गया। अध्यात्म और ज्ञान की अलौकिक नगरी काशी की महिमा तीनों लोकों में है। प्रलय काल के दौरान जब समूची सृष्टि जलमग्न हो जाती है, तब भी काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर विद्यमान रहती है और सृष्टि काल के दौरान पुनः धरती पर अवतरित हो जाती है। काशी विश्वनाथ की पावन भूमि को कांग्रेस पार्टी नमन करती है। आज से ठीक 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जी वाराणसी अपना पहला चुनाव लड़ने आए थे। तब अप्रैल 2014 में नामांकन भरते वक्त उन्होंने जो पहला वाक्य कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया और मां गंगा की सफाई के बड़े बड़े वादे काशी से किए थे। फिर काशी वासियों को कहा कि मैं काशी को क्योटो बनाने आया हूँ। साथ ही यह भी कहा था कि वाराणसी में पोर्ट बनाऊंगा जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने फिर आदर्श ग्राम योजना के तहत कई गांवों को गोद लिया और उन गांवों में पानी, सड़क, शौचालय, सबको आवाज जैसे कई बढ़ चढ़कर वादे किए। आज 10 साल बाद मोदी जी पुनः वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं मोदी जी के वादों की वास्तविकता का अंतर। काशी न बना क्योटो, नाम बड़े और दर्शन छोटे, मूलभूत सुविधा के पड़े टोटे। प्रधानमंत्री जी अगस्त सितंबर 2014 में जापान की यात्रा पर गए थे। वहां जापान की सरकार के साथ काशी और क्योटो के बीच एक पार्टनर सिटी एफिलिएशन एग्रीमेंट किया था, जिसमें काशी की कला, संस्कृति, शिक्षा और विरासत को संवारने तथा काशी के आधुनिकीकरण के दावे किए थे। कहा था कि वाराणसी के जल प्रबंधन, सीवरेज व्यवस्था, अपशिष्ट प्रबंधन और यातायात प्रबंधन के लिए जापानी विशेषज्ञ और तकनीकी से काशी को क्योटो बना देंगे। सरकार ने काशी को क्योटो बनाने के नाम पर खूब सुर्खियां बटोरी। अब हैरत है, मोदी जी क्योटो का नाम भी नहीं लेते। न गंगा की सफाई, आज फिर दी मां गंगा की दुहाई। हाल ही में इलाहाबाद कोर्ट ने गंगा की सफाई को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सफाई नहीं कर रहे हैं या सफाई करना ही नहीं चाहते। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा था कि गंगा की एक बूंद भी साफ नहीं हुई। जनवरी 2024 में कोर्ट ने कहा था माघ मेला शुरू हो रहा है, गंगा का पानी गंदा है, नालों का पानी सीधे गंगा में जा रहा है। इस पर सरकार ने स्वयं कोर्ट को बताया कि 40% सीवर का पानी अभी भी सीधे गंगा में छोड़ा जाता है। मोदी जी खुद पर हजारों फूल की वर्षा कर रहे हैं। उनको गोद लिए गांव अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। मोदी जी ने वादा किया था कि हम ग्राम स्वराज लेकर आएंगे, सभी के लिए घर होगा। उसके बाद कहा था सूचना से सशक्तिकरण, अर्थात सभी ग्राम पंचायतों को वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा, सभी गाँव में सीवरेज लाइन डाली जाएगी और कहा था रोबोस्ट रोड कनेक्टिविटी होगी। हाल ही में मोदी जी द्वारा गोद लिए गाँव का दौरा पत्रकारों ने किया। उन्होंने पाया कि गांव के लोग पीने के पानी तक के लिए भी मोहताज है। 100 रुपए में लोगों व्यक्तिगत रूप से पानी बेचते और खरीदते हैं, वह भी उन्हें कपड़े से छानकर पीना पड़ता है। लोगों के घरों पर छत नहीं है, गांव के लोग प्लास्टिक बांधकर रहने को मजबूर हैं। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद स्थानीय निकाय के अधिकारियों ने एक जांच कमेटी जरूर बैठाई और यह कहा कि घर इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों ने आवेदन नहीं किया। जबकि डोमरी गाँव के श्री चौहान बताते हैं कि 5-5 बार आवेदन कर चुके हैं मगर हमें आवास नहीं दिए गए। वाराणसी के मजदूर हुए मजबूर। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में मनरेगा की मजदूरी 230 से 237 रुपए अर्थात 7 रुपए मात्र बढ़ाई, जबकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने उसे 375 रुपए प्रतिदिन करने को कहा था। कांग्रेस पार्टी अपने न्याय पत्र में 400 रुपए प्रतिदिन देने का वादा कर चुकी है। बीते कई वर्षों में वाराणसी के गाँव के मनरेगा मजदूर लगातार अपनी मजदूरी समय पर न मिलने की बात कह रहे हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा वाराणसी के चौबेपुर थाने पर प्रदर्शन भी किया गया। वाराणसी के अधिकारियों और भाजपा नेताओं को लोग बंधक बना रहे और सीवरेज की अपनी व्यथा सुना रहे हैं। मार्च 2024 में वाराणसी के लोगों ने सरेराह भेलुपुर क्षेत्र के वार्ड पार्षद के पति तथा एक जूनियर इंजीनियर को चौराहे पर बंधक बना लिया। पिछले कई दिनों में समूचा क्षेत्र सीवर के पानी में डूबा हुआ था। 10 दिनों से लोग लगातार शिकायत भी कर रहे थे कि गंदे पानी की वजह से डायरिया और कई संक्रामक बीमारियां हो रही हैं, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। गटर के गैस से किसी ने चाय नहीं बनाई बल्कि कईयों ने जान गंवाई। पीएम मोदी के 10 साल के बाद भी वाराणसी के सीवर और नालों की स्थिति ठीक नहीं है। वाराणसी में स्थानीय लोगों की रिपोर्ट है कि मैला ढोने की कुप्रथा के कारण 25 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्वच्छ भारत योजना शुरू करने के 10 साल बाद भी प्रधानमंत्री मोदी अपने खुद के निर्वाचन क्षेत्र में मैला ढोने की प्रथा को खत्म क्यों नहीं कर पाए। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। प्रधानमंत्री द्वारा 2019 की शुरुआत में वाराणसी पोर्ट का उद्घाटन किया गया था। इसमें हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए गए और 3.55 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग का अनुमान था, लेकिन मार्च 2020 तक यहां 0.008% से भी कम कार्गो हैंडलिंग हो रहा था। सबसे पहले तो वाराणसी के लोगों को बताया गया कि ये परियोजना उनके लिए गिफ्ट है, लेकिन इसके लिए फंड तो जनता के टैक्स के पैसे से ही आया।
किसी को उसी के पैसे से गिफ्ट दिया जाता है क्या, वो भी ऐसा घटिया जो किसी काम ना हो। 2021 में डबल अन्याय सरकार ने अपनी इस विफलता का निजीकरण करने का निर्णय लिया और किसी को आश्चर्य नहीं हुआ कि इसके लिए अडानी पोर्ट्स एकमात्र बोली लगाने वाला समूह था। प्रधानमंत्री हर एक राष्ट्रीय संसाधन को अडानी को सौंपने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? इस बंदरगाह की पूर्ण विफलता और इसमें धन के बंदरबाट की कोई जांच क्यों नहीं की जा रही है? न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न ही बढ़िया तरक्की के लिए हाथ। 10 साल तक सांसद और प्रधानमंत्री रहने के बाद वाराणसी को एक भी नया सरकारी अस्पताल नहीं मिला, ना ही इसे एक भी नया जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय मिला है। पिछले दशक में जिले की जनसंख्या में अनुमानित रूप से 15 से 20% या 6 लाख नए निवासियों की वृद्धि हुई होगी। जनसंख्या में हुई इस वृद्धि के लिए आवश्यक नए स्कूल और अतिरिक्त हॉस्पिटल बेड्स कहाँ हैं? प्रधानमंत्री ने अपने मतदाताओं की इन बुनियादी ज़रूरत की उपेक्षा क्यों की है? तो फूल खुद पर बरसा रहे हैं और वाराणसी के लोग अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने वादा किया था कि मां गंगा ने बुलाया है, मगर यह हलफनामा भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोर्ट में दिया है कि 40% गंदा पानी आज भी गंगा में मिलाया जाता है। आपने वाराणसी से वादा किया था सितंबर 2014 में कि काशी को क्योटो जैसा विकास दूंगा। एक अनुबंध भी आपने जापान की सरकार से किया था। ना यहाँ पानी की व्यवस्था ठीक हुई, ना यहाँ सीवर का सिस्टम कोई डेवलप हुआ, ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहीं हमको काशी में दिखाई देता है, ना अर्बन ट्रांसपोर्ट जिसका वादा आपने किया था वो दिखाई देता है। काशी के लोग मनरेगा की मजदूरी से त्रस्त हैं। आपके गोद लिए हुए गांव की बदहाली का हाल ये है कि पन्नियां लगाकर प्रधानमंत्री जी वो ले रहे हैं। पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है उनको दूसरे लोगों से। प्रधानमंत्री जी, वहाँ शौचालय अर्ध विक्षिप्त अवस्था में शौचालय पड़े हैं। ड्रेनेज का पानी काशी में भरा जाता है और यहाँ जूनियर इंजीनियर को बंधक बनाया जाता है। भाजपा पार्षद के पति को बंधक बना लेते हैं लोग। जिस गटर की गैस से आप चाय बनाने की बात करते थे, उस वाराणसी की गटर में बगैर संसाधन के लोग उतर कर अपने प्राण गंवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, वाराणसी की सुध लीजिए, सिर्फ वोट लेने का हित मत साधिए, ये वाराणसी के लोग आग्रह कर रहे हैं। जो घर से घाट तक साथ निभाते हैं वो अजय राय कहलाते हैं। अजय राय जी प्रचंड बहुमत से वाराणसी के नागरिकों के आशीर्वाद से जीत दर्ज कर चुके हैं पर्चा भरने के साथ। इसलिए प्रधानमंत्री जी बार बार आ रहे हैं और घबरा रहे हैं। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि 10% 10 तारीख को 10 दिनों बाद वो परसेंटेज डाला गया मतदान का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा है। हलफनामा दायर किया चुनाव आयोग ने कि हम फॉर्म 17C क्यों अपलोड नहीं कर सकते, क्यों उस मशीन का जो कोड उन्होंने दिया है वो अपलोड नहीं कर सकते। तर्क ये देते हैं कि उसको मॉब कर दिया, उसमें गड़बड़ी कर दी जाएगी। तो जितनी वेबसाइट पर आप चीज़ें डालते हैं देश के नागरिक, उसमें भी गड़बड़ी कर सकते हैं। देश के नागरिकों पर ये गंभीर आरोप मत लगाइए। पारदर्शिता चाहते हैं हम, आप छुपाना चाहते हैं। इसके लिए हमको लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक सही निर्णय लेगा और पारदर्शिता को पुनः प्रतिस्थापित करेगा। देखिए, स्थानीय और प्रादेशिक स्तर के सारे बड़े नेता यथासंभव शामिल होंगे। जहां संसदीय क्षेत्र में चुनाव नहीं है, जिनको जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उनको छोड़कर। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या तैयारियां हैं? बहुत व्यापक तैयारी, कांग्रेस पार्टी की नहीं, वाराणसी की जनता की तरफ से तैयारियां की गई है। यहाँ पर पुष्पों की नहीं, प्यार की वर्षा प्रियंका गांधी जी के लिए वाराणसी के लोग करेंगे, डिम्पल यादव जी के लिए लोग करेंगे। आप देखिएगा, और बड़ा बदलाव वाराणसी में होने जा रहा है। अजय राय को वाराणसी के लोग जिता रहे हैं। कहाँ से आ रहे, क्या रोड क्या? वो रोड मैप पूरा हम आपको एक ड्राफ्ट अभी भिजवा दिया जाएगा। जो दुर्गा मंदिर से लेकर पंडित मदन मोहन मालवीय प्रतिमा से रविदास मंदिर तक उनका रोड